4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। दिल्ली की हाई कोर्ट ने और राजस्थान की हाई कोर्ट ने दोनों ने बीजेपी की सरकार को, मैं कह सकता हूं, फटकार तो आप शब्द सुनते ही रहते हैं, लेकिन वाकई उनकी टेंडेंसी को लताड़ लगाई है। दिल्ली में आप जानते हैं कि वो अभी पिछले दिनों खबर चल रही थी कि योगी का बुलडोजर दिल्ली में भी आ गया है। क्योंकि वो कुछ जगह जो है ओखला के साइड की, उसको सिंचाई विभाग अपनी बताता उत्तर प्रदेश का, उस पर हाई कोर्ट दिल्ली ने उसमें रोक लगा दी है 4 हफ्तों की गालिबन। और इससे एक बड़ी खबर में आपको, और देखिए हमारे मुद्दे क्या रह गए कि राजस्थान में कोटा में फला जगह गोश्त की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए या रिन्यूअल नहीं किए गए, उनकी दुकानें बंद करा दी। किस तरह का कपड़ा पहनना है, क्या खाना है, क्या धर्म देखना है, क्या सोचना है और क्या बोलना है, ये जिम्मेदारी, ये अधिकार संविधान आपको देता है। अंग्रेजों के जमाने के बाद जब आजादी आई तो संविधान के रचयिताओं ने यही रखा था कि इनका अधिकार होने चाहिए, मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार के बारे में मैं आपको हाई कोर्ट की डांट भी बताने जा रहा हूं और दिल्ली हाई कोर्ट की भी डांट बताने जा रहा हूं। लेकिन एक बात मेरे याद आ गई। मैंने देखा साहब, एक किराएदार था एक साहब का, उस आदमी ने क्या काम किया कि मकान मालिक की बिना मर्जी के गलत कागजात लगा करके एक मीटर लगवाया बिजली का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चोरी से। मकान मालिक को जब पता चला तो उसने शिकायत की। वो शिकायत जब की तो जाहिर सी बात है बिजली विभाग खड़ा हुआ, उन्होंने देखा यार ये तो गलत कर रखा है। 420 का मुकदमा भी हुआ और वो उखाड़ करके ले गए वो मीटर जो गलत था। लेकिन उसको सुविधा और दे दी गई, बिजली की दोबारा दूसरा मीटर लगा दिया गया। तो दोस्तों बात यह है कि जब वो दूसरा मीटर लगा तो वो मकान मालिक फिर बिजली विभाग पर गया और बोला कि साहब आपने इनके यहाँ बिजली दे दी। कह रहे ये नहीं रोक सकते हम, ये मूलभूत अधिकार है, आपका कन्फ्लिक्ट है, हमने 420 की वो भी लगवा दी है, आप ये भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसको बिजली पानी मिलेगा जब तक आपका कन्फ्लिक्ट कोर्ट में कचहरी में खत्म नहीं होता है। अब वो बात अलग है कि कोर्ट में लंबा समय लग जाता, वहां पर भी दूसरे लोग बैठे हैं, आपको मालूम है। खैर, तो लंका में सारे 52 गज के हैं वैसे तो। अब बात यह है दोस्तों कि ये जो खाने का अधिकार है, ये लोकल की जो नगर निगम होती है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, ये लोकल के सिलेटर हाउस को नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि उसको इंतजाम कराएं और उसके जो कागजात हैं जो गोश्त की दुकानों के होते हैं, उनके बाकायदा लाइसेंस होते हैं, उस लाइसेंस को रिन्यूअल करें, ताकि एक वर्ग विशेष अगर वो खाता है तो वो सफाई के साथ, FSSAI होता है, बहुत सारे उसके अंदर स्वास्थ्य विभाग के बहुत मामले होते हैं, उनको वो बिल्कुल मानकों के अनुरूप वो काम करें। लेकिन वो रिन्यूअल नहीं करते। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आते हैं, सारे कमेले बंद करते हैं, यानी कि स्लॉटर हाउस बंद कराते हैं। क्योंकि वो जो ऑटोमेटिक स्लॉटर हाउस है वो इनके बस की नहीं है बनाना, इनसे तो पुल और सड़कें नहीं बनती हैं, स्लॉटर हाउस तो क्या बनाएंगे। लेकिन बंद इसलिए कर दिए जाते हैं कि एक विशेष वर्ग को परेशान करना है। फिर कांवड़ आ जाते हैं, बंद कर दो सब। फिर सामान आ जाता है, बंद कर दो सब। अब ये वाले अष्टमी और ये वाली वो दुनिया भर की चीज जो भी वो आता है उसको बंद करना शुरू कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब दोस्तों यह है कि सबसे ये दिखाया जाता है कि देखिए हमने इनका जीवन बिल्कुल दूभर कर दिया। मैं अपनी बात बताता हूँ। एक असलम नाम का, देखिए मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ क्योंकि उसकी वीडियोज है मेरे पास। एक ऐसो था, कांवड़ के दौरान एक होटल में गया तो होटल में वो कबगीर होता है ना जो उसके अंदर लगाते हैं, क्या कहते हैं, भगोने में जो खाना बनता है, मैं पहले भी आपको बता चुका, उसमें तलाश रहा था कि इसमें मीट तो नहीं है। फिर उसी दरो उसके ऐसो का मैंने एक बार स्टेटस पे देखा कि मैंने तो इलाहाबाद में फला यात्रा भी कराई, मैं तो वहां पर भी रहा, मुझे फला जगह मुस्लिम होने के नाते मकान नहीं मिल रहा है किराए पर। यह हाल होता है। बात मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि भाई को, ये तो मैंने आपको लंबी बात कर दी, लेकिन ये जिम्मेदारियां दरअसल नगर निगम और सरकारों की होती। लेकिन जब इस तरह से आप टीज करने लगेंगे तो फिर आप कहेंगे 140 करोड़ की जनता, अधिकार नहीं है आपको कहने का। जब आप उनके कस्टम्स का, उनके खान पान का, उनके मूलभूत अधिकारों का हनन करते हैं, जब बिजली के छाप एक विशेष वर्ग पर पड़ते हैं, खास करके कि यही चोर लोग हैं। एक था यहाँ पे EXN हमारे एक शहर में, सीधा सीधा बोल देता था, कहता था मैं बिजली मंत्री का रिश्तेदार हूं। कहता तुम तो चोर हो, एक कम्युनिटी को क्लियर चोर बोलता था।
और वहीं जाकर देख लीजिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियां लगी हैं, एक एक शॉट्स लगता है, कई कई लाख यूनिट एक ही शॉट्स में फूंक देते हैं वो चोरी के साथ। ऐसे है। खैर, मैं अपनी बात पर आता हूं। तो वो राजस्थान के अंदर जनाबे मन, ये सब मैं स्क्रीनशॉट हमारे एडिटर लगा देंगे, मैंने तो चूंकि पढ़ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं। अब वहां पर भी बीजेपी की सरकार, चूंकि वहां के कभी वो आ जाता है, वो लंबे बाल वाला है विधायक, वो बंद कराता है, कभी वो लोनी का बंदा आ जाता है उत्तर प्रदेश में। इनका काम यही रह गया कि इनके होटल बंद कराओ, इनकी गोश्त की दुकानें बंद कराओ। खाते तो तुम भी हो, तुम ही खाते हो। अगर इतनी बड़ी बात है तो एक्सपोर्ट बंद करा दो ना जा करके। दुनिया में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आ जाता है भारत बार बार। ये विदेशी करेंसी जो आता है ना, जो आप गाय के ऊपर मार देते हो, ये उसी काम से आता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अब हाई कोर्ट ने भी वह डांट लगाई, चूंकि बीजेपी की सरकार है। अभी जब राजस्थान में सरकार आई थी तो एक विधायक सड़क पे दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही आ गया था होटल बंद कराने। अरे भाई, कुछ और बंद करा लो यार, भ्रष्टाचार बंद करा दो, और भी बहुत सारी कमियां हैं। तो दिल्ली की जो सरकार है, हाई कोर्ट है, उसने भी वहां के जो उत्तर प्रदेश के सरकार का दावा था कि जी मैं करने वाला हूं उस काम को, उसको भी जरा सा थोड़ा सा डांट लगाई है, फटकार लगाई है, ये कह सकते हैं। और जनाबे मन, थोड़ा सा जो है कि ये बार बार हमारे मोबाइल के अंदर कुछ दिक्कत हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़े से उंगली, चलिए खैर। तो वो फिर राजस्थान के अंदर भी एक ऐसी, तो दो सरकारों को, बीजेपी की सरकारों को लग गई डांट। ममता बनर्जी का यहाँ कोई मसला नहीं आता, इसीलिए वो जो विशेष वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। चूंकि आप अब इनको म्यांमार की तरह तो निकाल नहीं सकते हैं। आप करेंगे क्या? नहीं, जो खाएगा हमारे से पूछ के खाएगा। तू कुछ भी करता रहे, तू डीजे बजा तेज आवाज में कि दिल दहला दे यात्राओं के दौरान, खूब हंगामे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहो हंगामे, चूंकि आपकी सरकार आप कहते हैं। लेकिन कम से कम जो संविधान ने इनको इजाजत दी है उसको तो पूरा होने दो। अब उत्तर प्रदेश के जो स्लेटर हाउस है वो सब बंद है, कमीले जो बंद है। लोग कहाँ काटते हैं? वो लोग अपने, कोई वैकल्पिक जो है सुविधा नहीं है, वो घरों में काटते हैं, वहां थानेदार जाता है, उसके पैसे बन जाते हैं, फिर वो 4 भैंस काटने में 2 लाख रुपए लेकर आ जाता है, फिर वो गंदगी भी होती है नालियों में। सही बात है, लेकिन ये इंतजाम करना तो आपका काम है। स्लेटर हाउस आपने बंद कर दिया, नगर निगम कुछ करता नहीं है, हाई कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है, कई सारे वकीलों ने हमसे कहा। तो बात यह है कि अब आप करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? बात यह है दोस्तों कि ये एक्सपोर्ट बंद कर दो ना, जिससे आपकी ये तमाम जो है राजस्व आता है उसको बंद कीजिए। लेकिन टीज करना है, बहुसंख्यक वर्ग को ये बना दिया है कि देखो हम इनको किस तरह से टीज कर रहे हैं। इनसे छोड़ दीजिए, ये तो आते जाते लोग हैं। बहुसंख्यक वर्ग जो बड़े भाई की तरह प्रतिनिधित्व करता है सब समाजों का, उससे मेरा सवाल है, आप इस बात से खुश हैं? गाय का नाम अगर कोई करता है या काम करता, वाकई कानून की सजा है, लेकिन गाय के नाम पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक उधम मचा रखा है, ये क्या तरीका हुआ साहब? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।